दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान हैं, उनकी फीसें अदा नहीं कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसे बैंक के बारे में जो कि आपको जो है एजुकेशन लोन जो है देता है और आप इसको आसान अकसात के ऊपर वापस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बैंक के बारे में जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने बच्चों की तालीम के लिए आसान अकसात के ऊपर कर्जा ले सकते हैं। इस बैंक से आप जो है वो 10 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो अपनी एजुकेशन के लिए ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी डिटेल देखने वाले हैं कि कौन सा बैंक है, कौन कौन से लोग अहल हैं, ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाए। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने ये जो बैंक है वो है अस्करी बैंक, जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है वो अस्करी एजुकेशन लोन जो कि अपनी तालीम के लिए कर्जा यहाँ से ले सकते हैं। हम इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। अस्करी बैंक ऑफर अस्करी एजुकेशन लोन फॉर द डिजर्विंग एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हु आर विलिंग और ऑलरेडी स्टडिंग इन HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, और इंस्टीट्यूट विद इन पाकिस्तान। तो आप जो है वो HEC में जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके लिए है, और जो भी इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में है उनके लिए आप जो है ये कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये स्पेशली जो प्रोडक्ट डिज़ाइन की गई है वो स्टूडेंट्स के लिए है, उनकी जो फ़ीस वगैरह है वो कवर की जाती है। इसी तरह जो भी उनकी टेक्स्ट बुक वगैरह है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके अलावा जो है वो और किसी चीज़ के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। यू मे अप्लाई अस्करी एजुकेशन लोन टू गिव बेस्ट एजुकेशन टू योर चाइल्ड फॉर देयर बेटरमेंट एंड सक्सेस। आप अपने बच्चों के लिए जो है कर्जा ले सकते हैं। इसके फीचर्स की बात करें तो एलिजिबल क्राइटेरिया सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने कि दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टू सिविलियंस टू मीट एक्सपेंस और हायर एजुकेशन ऑफ एप्लीकेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन, कि आप जो है अपने बच्चों के लिए जितने भी सिविलियन हजरात हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अस्करी बैंक जो है वो अस्करी का है, लेकिन आप जो सिविलियंस भी हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर एक चीज़ होगी कि बहुत से लोग बाद में कहते हैं कि ये तो सिर्फ जो है वो सरकारी इदारों के लिए है, तो ऐसा नहीं है, आप सिविलियंस भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट मीटिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया शैल बी एलिजिबल फॉर द अप्लाइंग लोन फॉर AKBL। अस्करी बैंक से जो लोन है ले सकते हैं वो कौन है? सबसे पहले तो आप एक पाकिस्तानी होने चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है वो एक CNIC होना चाहिए, या जो भी आपके बेस पे जो है वो ले रहा है उसका CNIC या शनाख्ती कार्ड जो है वो होना चाहिए। एट लीस्ट 50% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए वो लास्ट बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसके बाद जो है मस्ट हैव अ वैलिड एडमिशन इन एनी HEC रिकग्नाइज्ड एजुकेशन टेक्निकल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जो है होनी चाहिए। आप जो है वो किसी HEC से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में होने चाहिए, या किसी भी टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में आपका दाखिला जो है होना चाहिए। क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द बोथ बारोवर एंड को बारोवर एज पर द ECB। जो आपका जो आपने अगर किसी से पहले कोई बैंक से लोन लिया हुआ है तो आपकी जो है वो हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए कि आपने जो भी बैंक का लोन लिया हुआ है वो आपने वापस किया हुआ हो। उसके बाद एज की बात करें तो 21 साल जो है वो होनी चाहिए फॉर बारोवर एंड को बारोवर की। मिनिमम 21 साल आपकी एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम का यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा हुआ कि आपकी एज जितनी ज़्यादा हो कोई उसका मसला नहीं है। रीपेमेंट की बात करें तो मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है आप जो भी इनसे कर्जा लेंगे वो आपने इनको जो है वापस करना होगा, ठीक है। इसी तरह ग्रेस पीरियड, इसमें कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं है, ठीक है। आप जितनी भी सेलेक्ट करेंगे आपने इतने अरसे में देना है, उसी अरसे में आपने जो है इसको वापस करना होगा। उसके ऊपर जो है वो कोई भी आपको पीरियड नहीं दिया जाएगा। प्राइसिंग की बात करें तो ब्रांच कस्टमर, अगर आपका जो है अस्करी बैंक में जो है अकाउंट है तो देन आपको 31% जो है ऊपर लगेगा। आपका अगर किसी और बैंक में अकाउंट है तो देन आपको 33% जो है वो लगेगा, ठीक है, थ्रू आउट द टेन्योर। और टेन्योर की बात करें कि मतलब आप कितने अरसे में वापस कर सकते हैं, तो आप 1 साल से लेकर 7 साल के अरसे में जो है जो भी इनसे कर्जा लेंगे वो वापस कर सकते हैं। उसके बाद बैंक के स्केजुअल चार्जेस की बात करें कि बैंक आपसे कौन कौन सी फ़ीस लेता है, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस इसकी कोई भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बैलून पेमेंट्स की चार्जेस भी इसके ऊपर कोई भी नहीं है। इसी तरह अर्ली टर्मिनेशन के चार्जेस भी कोई भी नहीं है। इसी तरह जो लेट पेमेंट चार्जेस हैं वो एज पर SOC हैं। इसी तरह इंश्योरेंस चार्जेस जो है एज पर SOC जो भी होंगे वही आपको देने पड़ेंगे। लीगल डॉक्यूमेंटेशन और उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के जो चार्जेस होंगे वो एट एक्चुअल होंगे, जो भी जिस टाइम आप अप्लाई करेंगे उसी टाइम जो भी चार्जेस गवर्नमेंट के चल रहे होंगे वो आपने जो है वो देने होंगे। इसके अलावा जो भी अगर कोई चार्जेस होंगे तो वो बैंक आपको डिटेल में बताएगा। आप कितना जो है वो लोन ले सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो इनसे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ शामिल है कि आपकी जो फ़ीस बनती है, जो भी फ़ीस आपकी आती है वो जो है इतनी होनी चाहिए कि उस हिसाब से आप कर्जा ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लेते हैं और वहाँ की फ़ीस जो है वो 4 साल के हिसाब से जो है आपकी ये बनती है, तो उस हिसाब से आप जो है वो कर्जा मतलब मैक्सिमम ले सकते हैं, और मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपए तक का कर्जा जो है आप ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भी आपकी महीने की फ़ीस आती है उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके उतनी अमाउंट जो है ले सकते हैं। और अगर 10 लाख रुपये से ज़्यादा हो रही है तो आपको जो है वो 10 लाख ही मिलेगा, इससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पे आपको जो
डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे उनकी डिटेल यहाँ पे बता दी है कि आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना पड़ेगा, जो कि आपको जो है बैंक से मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। उसके बाद सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिए होगा, और इसी तरह 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको चाहिए होगी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेटर चाहिए होगा फॉर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉय जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है तो उसको जो है वो चाहिए होगा। इसी तरह प्रूफ ऑफ एडमिशन एंड एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कि आपको जो है डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है, आपकी जो है फ़ीस वगैरह कितनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो चाहिए होंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आप कितने का लोन लें तो आपको महीने की किस्त जो है वो कितनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी जो है वो कैलकुलेटर दिया हुआ है। हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने सेल रीड करना है, और यहाँ से आप जो है अगर आपका अलाइड बैंक में ऑलरेडी, अगर आपका असली बैंक में अकाउंट है तो आप यहाँ से येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, तो हम कहते हैं येस। उसके बाद टेन्योर सेलेक्ट करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के अरसे में जो है वापस कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो 7 साल यहाँ पे अगर मैक्सिमम भी सिलेक्ट करें, उसमें ये होगा कि आपकी जो है किस्तें जो हैं वो मतलब जो भी बनेंगी वो कम तो बनेंगी, लेकिन 7 साल के अरसे में जो आप लोन लेंगे उसको जो वापस करेंगे तो वो उसकी अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये है कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट तो कम हो जाएगी, लेकिन आप ओवरऑल जो अगर देखेंगे तो आपकी जो है वो ज़्यादा जो वापस करेंगे वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसलिए आपने चूज़ करना है कि आप कम से कम अरसे में इसको वापस करेंगे। लेकिन हम अभी चेक कर लेते हैं कि अगर हम 7 साल के अंदर जो है वो वापस करते हैं तो देन हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सिंपल अगर हम 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं, यहाँ सिंपल हमने 5 लाख का लोन लिखा और इसको सिंपल कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो बनेगी 7 साल तक वो 14,634 रुपये जो है पर मंथ के हिसाब से आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इसको टेन्योर को कम करते हैं, टेन्योर को आप कम करेंगे तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो बढ़ जाएंगी, लेकिन आप जो ऊपर अमाउंट दे रहे होंगे वो आपकी कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं 4 साल का अर्सा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से सिंपल करता हूँ, तो आपको जो है वो 4 साल में 18,295 रुपये जो है वापस करेंगे। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें, और अगर हम जो है 18,000 4 साल तक देते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 48, तो हम यहाँ पे 48 के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आपको जो टोटल जो वापस करनी पड़ेगी वो आप 5 लाख के ऊपर आपको जो है वो 8,78,160 रुपये जो है आप ऊपर करेंगे। लेकिन अगर हम जो है यहाँ से टेन्योर ज़्यादा कर लेते हैं, हम कहते हैं कि हम जो है वो 7 साल के अंदर वापस करना चाहते हैं, तो देन आपकी जो किस्त है वो तो कम हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो वो आपकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बन जाएगी। अगर यहाँ पे देखें 14,634 रुपये अगर हम लें और हमने 7 साल के अंदर वापस करना है तो हमारे पास जो है वो 84 किस्तें जो है बन जाएगी। तो हम इसको 84 से जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख लें कि अगर आप जो है वो ज़्यादा अर्सा सेलेक्ट करते हैं तो देन आपको जो है 12 लाख रुपए जो है वापस करने पड़ेंगे, जो कि 12,29,256 रुपये आपके बनेंगे। इस हिसाब से जब भी आप किसी बैंक से जो है वो लोन लें तो कोशिश करें कि उसको जो है कम से कम अरसे में है वापस करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टेन्योर लेते हैं उसमें किस्त तो आपकी थोड़ी हो जाती है, लेकिन ओवरऑल जो अगर आप देखें तो आप उसको वापस ज़्यादा कर रहे होते हैं उस अमाउंट से जो कि आप कम अरसे में कर सकते हैं। उसके बाद अगर मज़ीद यहाँ पे डिटेल्स देखना चाहते हैं इस चीज़ की, तो आपने उन्होंने यहाँ पे आपको पूरी की पूरी डिटेल जो है वो लिस्ट दे दी है कि आपके ऊपर जो है वो बिगिनिंग बैलेंस कितना होगा, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, मार्कअप और क्लोजिंग बैलेंस के हिसाब से आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। तो आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप इसके लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आपके पास इन्होंने तरीका बताया कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई विजिटिंग ब्रांचेस, आप इनकी ब्रांचेस को विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो है वो फिर इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। और अगर आपके ब्रांचेस को देखना चाहते हैं कि आपकी नज़दीकी ब्रांच कौन सी है, तो आप सिंपल ब्रांचेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पूरे पाकिस्तान से जितनी भी ब्रांचेस है वो यहाँ पे आ जाएंगे, और आप जिस भी सिटी में रहते हैं वो यहाँ से आपने सिंपल वो सिटी जो है वो सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर मैंने भूरे वाला किया और फाइंड करूँगा तो भूरे वाला में जितनी भी ब्रांचेस हैं यहाँ पे एक ही ब्रांच है, तो आप जो है उसका एड्रेस मिल जाएगा, उसको सिटी का, मैनेजर का, ऑपरेशन मैनेजर का, और इसी तरह जो है फैक्स नंबर, उसी तरह जो है उस ब्रांच का एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। और इसी तरह अगर आप मैप पे देखना चाहेंगे तो मैप भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो डिटेल थी कि आप किस तरह से असली बैंक से जो है एजुकेशन लोन ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।